हाँ जी, तो निक्कू भैया आए हैं, अब आप लोगों का पेपर है, तो बहुत खास टिप्स लेकर आए हैं, ट्रिक्स लेकर आए हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है। इससे क्या फायदा होगा कि आप अपना टाइमली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट भी कर पाओगे और आपके पास थोड़ा सा टाइम बचेगा, जिससे आपने जो भी आंसर दिए हैं उन सबको भी एक बार रिव्यू कर पाओगे, रीचेक कर पाओगे। समझ गए? तो आखिरी तक देखना है, ध्यान से देखना है, ठीक है जी। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको फ्री के 15 मिनट मिलते हैं, इसमें आपको स्टार्ट करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, फ्री के 15 मिनट की वैल्यू नहीं करते, क्वेश्चन पूरा पूरा पढ़ने लग जाते हैं। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले आपको 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स और फिर 1 मार्क्स पे जाना है और गो थ्रू करना है। यह देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पेपर है कैसा, ये गो थ्रू करना है। यानी पहले मेक श्योर करो कि पहले 7 मिनट में आपने क्वेश्चन पेपर के 34 क्वेश्चन देख लिए, ऊपर ऊपर से आपने समझ लिया कि क्या क्या इसमें होना है। अब कुछ तो आपको ऊपर ऊपर देख के समझ आएंगे, तो भाई लल्लू पल्लू क्वेश्चन है, ये तो तुरंत बन जाएंगे। कुछ लगेगा कि लेंथी है या नहीं, तो अगले 8 मिनट में आपको रिमेनिंग 8 मिनट में क्लैरिटी लेनी है, रीड करने हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके पॉइंटर्स, और ट्राई टू रिमेंबर कि यार इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, वो आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब करना है। और फिर अगर आपको लगे कि यार अभी भी मेरे पास टाइम बचा हुआ, तो 1 मार्क क्वेश्चन को आप माइंड में सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। 1 मार्क पहले मत करना, वरना पहले 16 एमसीक्यूज में ही आपके 15 मिनट निकल जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। ओके, अब आपने ये ले लिया, ठीक है जी, 15 मिनट खत्म हो गए, तो आपने एक आइडिया ले लिया हाउ टू स्टार्ट योर क्वेश्चन पेपर, है ना। मेरा ये मानना है कि स्टार्ट करो क्वेश्चन पेपर को, उससे पहले पूरा क्लैरिटी हो जाए। तो ये चीज हो गई क्लियर भैया जी। हाँ जी, अब मान लो अगर पढ़ते समय कोई टिपिकल, कोई लेंथी या कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिख रहा है, जिसको देख के लग रहा है अरे यार ये क्या आ गया भाई, तो प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जस्ट काम योरसेल्फ। आपका पेपर ऐसा तो नहीं हो सकता कि 80 का 80 कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। जो समझ में आ रहा है, माइंड में ये ध्यान रखो कि मुझे वो क्वेश्चन करने हैं जो इसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं, बस मंदिर में। भले ही टफ क्वेश्चन देख लिया, पर मुझे वो क्वेश्चन करना है जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे वो क्वेश्चन करना है जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं। ये बात आपको मन में लानी है। अगर आपने वो क्वेश्चन पे, पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दे दिया जो टिपिकल है या जो आपको लग रहा है कि नहीं आएगा, मेरी दुआ है, मेरी विशेष है कि सब कुछ आपको आए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा पॉइंट आ जाए तो आपका ध्यान उस पर नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान उन सब पर होना चाहिए जो आपको बनता है। अब भैया इस पर ध्यान तो चला गया, ठीक है, मैंने अपने आप को ट्रेन कर लिया, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, जो नहीं आता, जो आता है उस पर फोकस हूं, पर उसको कैसे करूं, तो अब उसको इंपॉर्टेंट को समझो भैया जी। उसके लिए आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, क्योंकि ये 6 क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर कर लेने हैं। फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जो 3 क्वेश्चन होते हैं, उसको 15 से 20 मिनट के अंदर करना है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पास वॉच जरूर रखो। टेक वॉच विद योरसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो आपको बार बार किससे पूछना पड़ता है। ओके जी। फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो 5 होते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि 1 घंटे से लेकर 1 घंटे 15 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर लेना है। फिर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन ट्राई करना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया अगर मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है तो सिर्फ टिक किया और हो गया, तो फिर तो यार ऐसे सारे नहीं होते हैं, है ना, और उसमें कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ता है। तो वो 1 मार्क्स का होता है, लेकिन आपके 2 या 3 मिनट ले जाता है। तो समझो कि अगर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 मिनट हो गए। इसलिए पहले आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि सारी चीजें आपको बन रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि 1-2 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन भी रहे तो बाद में भी बन ही जाएंगे ना यार, तो प्लीज इस बात को समझना। बाकी फिर आपकी इच्छा है, जैसे आपने प्रैक्टिस की हो वैसे करना, और कोशिश करो कि इसे 30 से 40 मिनट में करें। अब जब आप ये टाइमर तो मैंने कर दिया भैया, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई भी कर लेगा। हाँ जी, अगर आप इसको करते हैं, ये वाले पोर्शन में भी आपका टाइम बचेगा। अगर आप मैक्सिमम लिमिट लोगे तो भी आपका कुछ ना कुछ टाइम बचेगा। तो जब आपका टाइम बचेगा, क्योंकि हर केस में आप मैक्सिमम लिमिट लोगे तो ऑफकोर्स थोड़ा टाइम कम बचेगा, तो अपनी स्पीड इसीलिए तो मेंटेन करनी है। इसीलिए तो मैंने कहा कि वॉच मेंटेन करो, अपने साथ रखो, देखते रहो और उसके हिसाब से चलो, ठीक है जी। अब मान लो खुदा ना खास्ता आपके पास कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर आप अटक जाते हो, तो प्लीज ये बात ध्यान देना, ईगो पर मत लेना या खो मत जाना। जब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हम अटक जाते हैं, आंसर नहीं आता, तो दिमाग क्या करता है, उसको सॉल्व करने में लग जाता है कि यार इतने साल पढ़ा था, पूरे साल पढ़ के इतनी मेहनत की मैंने, ये कैसे नहीं बन रहा, मुझे बनेगा 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 करने लगते हैं, और उसमें फिर फंस जाता है बच्चा। उसमें पता नहीं चलता है, जब सारी एनर्जी आपकी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगती है तो 5 के 10, 10 के 12, 12 के 15 मिनट हो जाते हैं, पता नहीं चलता। अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाओ तो प्लीज स्पेस छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, 2 मिनट या 1 मिनट लगाओ। नहीं बन रहा, कंफ्यूजिंग है, छोड़ दो, वो क्वेश्चंस पहले पेपर कंप्लीट करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स अटेम्प्ट कर लो, इसलिए स्पेस छोड़ दो। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भाई, मैं यहां स्टार लगा दे रहा हूं, क्योंकि खोने की आदत की वजह से ज्यादातर बच्चे पैनिक करते हैं। और टाइमर मेंटेन करना है, ये क्लियर हो गया। पहले 15 मिनट का कैसे इस्तेमाल करना है ये क्लियर हो गया। अब मान लो, भगवान ना करे, मेरी दुआ, सबकी दुआ आपके साथ है कि सब कुछ सही रहे, सब आपने किया हो, लेकिन कुछ चीज अगर मान लीजिए अगेंस्ट चली गई, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो नहीं बन रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ उल्टा पुल्टा हो लग रहा है, तो प्लीज डोंट पैनिक, टेक डीप ब्रेथ, लंबी लंबी सांसें लो, क्योंकि मन में घुस गया वो लंबा क्वेश्चन, तो लंबी लंबी सांसें लो, उसको छोड़ने की कोशिश करो। जस्ट काम योरसेल्फ डाउन, ठीक है जी, डाउन हो जा भैया, ज्यादा सोचना नहीं है। कोशिश करो कि उसको रिकॉल करने की कि ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर से, उस चैप्टर के किस पॉइंट से,
ध्यान समझना किस चैप्टर से है, उस चैप्टर के किस पॉइंट से, उस पॉइंट में क्या क्या होता था, वो छापने की कोशिश कर दो भैया, ठीक है। और तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो बस अगर याद आ गया तो फिर तो ठीक ही है, फिर तो फटाफट कर लो। याद नहीं आ रहा तो ये वाली ट्रिक अपना लो जो मैंने आपसे कहा। अदरवाइज जितना बन रहा है उस पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। 80 में से 75 बन रहा है, कम से कम 75 तो बेस्ट दो कि उसमें 75 आ जाए, 73 आ जाए, 74 आ जाए। ये मेंटेलिटी चाहिए अपने को, ठीक है। बाकी हमारी दुआएं हैं कि सब कुछ आपको बने। ये स्टेप आपने फॉलो किए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बहुत 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 अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है जी। तो प्लीज अब इसको फॉलो करना है ना। एंड ऑल दी बेस्ट माय डियर कॉमेंट्स, ऑल दी बेस्ट मेरे अपकमिंग सुपरस्टार्स। ध्यान रखें, एवरीवन विशेस आर विद यू, चाहे हम हो चाहे कोई भी टीचर हो, निक्कू भैया हो, कॉमर्स वाला टीम हो, या जितने भी यूट्यूब पे या ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी टीचर है, सब आपकी दुआ के लिए कर रहे हैं काम। आपके पेरेंट्स, आपके शुभचिंतक सब आपकी दुआ के लिए, मतलब आपके अच्छे के लिए ही दुआ कर रहे हैं, ठीक है जी। आपका अच्छा पेपर जाए यही वो दिन रात सोच रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी। एंड यू आर अपकमिंग स्टार्स माय डियर कॉमेंट्स, है ना। तो यू विल रॉक ऑन, हैशटैग कॉमेंट्स। आप सभी के लिए प्यारा सा दिल है फ्रॉम निक्कू भैया साइड, फ्रॉम कॉमर्स वाला टीम। तो यू विल रॉक ऑन, बस ये स्टेप फॉलो करना और कल के एग्जाम में मचा देना। ये